UFC 318 is here. Max Holloway versus Dustin Poirier 3, both legends of the sport. डस्टिन पोरियर का आखिरी फाइट होने वाला है, उनका रिटायरमेंट फाइट, और हम आज सारे फाइट्स से जाएंगे. वी विल गो थ्रू टेक्निकल ब्रेकडाउन ऑफ ईच फाइट इन द मेन कार्ड. उसके बाद हम लेटर इन द वीडियो प्रीलिम्स और अर्ली प्रीलिम्स से भी होकर जाएंगे. बट बिफोर दैट आई बीन सीइंग ऑन यूट्यूब एंड ट्विटर कि ज़्यादातर लोग इस कार्ड से ज़्यादा खुश नहीं है. उनका कहना है कि पेपर व्यू कार्ड्स में भी ज़्यादा बड़े फाइटर्स का होना ज़रूरी है, बिग नेम्स बिग व्यूज़. बट हाउएवर मैं उनसे थोड़ा बहुत तो अग्री करूँगा, लेकिन तब भी आई फील देर आर क्वाइट एक्साइटिंग मैचअप्स इन दिस कार्ड. विल गो थ्रू, विल स्टार्ट विद द मेन कार्ड. So kicking off the main event in the lightweight division, we have Daniel Zellhuber versus Michael Johnson. So शुरू करते हैं माइकल जॉनसन से. माइकल जॉनसन ही इज़ कमिंग ऑफ 2 फाइट विन स्ट्रीक. उसने अपने प्रीवियस फाइट में एक ब्रूटल केओ किया था ओटोमन अज़ाइटार को, और अभी ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइटिंग डेनियल जेलह्यूबर. नाउ डेनियल जेलह्यूबर अपने प्रीवियस फाइट में उसने फाइट किया था एस्टेबान रियोविक्स को, जो कि था UFC 306 में. अगर आपको याद होगा तो वो फाइट था फाइट ऑफ द ईयर फॉर 2024, ए फुल ब्लोन वार. थर्ड राउंड में ऑलमोस्ट नॉकआउट होने वाला था डेनियल जेलह्यूबर, बट उसने अपना टफनेस दिखाया और डिसीजन में जाके लेके वो स्प्लिट डिसीजन से हारा. बट काफ़ी जजेस कॉल था, कोई भी साइड जा सकता था. वो मैच काफ़ी क्लोज था. तो इस मैच में मैं एज दूंगा डेनियल जेलह्यूबर को, क्योंकि मुझे लगता है कि ही इज़ द लॉन्ग रेंजी गाय, जबकि माइकल जॉनसन वो चाहता है कि पॉकेट में घुस के वो बिग पंचेस लैंड करे. लेकिन डेनियल जेलह्यूबर, जैसे कि हमने उसके प्रीवियस फाइट में भी देखा, वो रीच मेंटेन करता है, अपना रीच का एडवांटेज वो लेता है, पूरा एडवांटेज. तो मुझे लगता है ये फाइट कॉन्फिडेंटली डेनियल जेलह्यूबर जीतना चाहिए. आई थिंक वी कैन सी ए सेकेंड और थर्ड राउंड टीके और मे बी इवन ए नॉकआउट, हु नोज. Moving on to the featherweight division, we have Dan Ige versus Patricio Pitbull. So let's start with Dan Ige. So Dan Ige वो कुछ हद तक फेदरवेट डिवीजन का टॉप 10 वाला रखवाला है. मतलब टॉप 10 के ऊपर वाले गाइस के साथ वो जब फाइट करता है ही लूजेस, बट अगेन अगर टॉप 10 के बाहर वाले लोगों से फाइट करता है तो ही विंस. तो मतलब टॉप 10 का गेटमैन टाइप का है डैन ईगे. हमने देखा था उसके फाइट में अगेंस्ट डिएगो लोपेज, अगेंस्ट लेरॉन मर्फी. वो जब बड़े टॉप कंटेंडर्स के साथ फाइट करता है तो वो क्लोज फाइट्स करता है. ही वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश Leron Murphy. He was almost about to finish Diego Lopez in the third round. That too in short notice, तब भी मुझे लगता है कि this is going to be a quite interesting matchup. Patricio Pitbull, he is a short, stocky guy. मुझे लगता है कि Danny Ige has the edge in this fight. क्योंकि Patricio Pitbull के आखिरी फाइट में, प्रीवियस फाइट में हमने देखा था कि ये रोड्रिगेज के अगेंस्ट वो स्ट्राइकिंग में बहुत पीछे रह गया था. ये रोड्रिगेज ने पूरा वन साइडेड उसको हराया पेट्रिशियो पिटबुल को. जब उससे पूछा गया तो इस फाइट वीक के इंटरव्यू में पेट्रिशियो पिटबुल का आंसर था कि मैं बेलाटोर में 10 साल से 5 राउंड्स फाइट कर रहा हूँ, 3 राउंड्स फाइट में मैं पेस पकड़ नहीं पाया. बट वी डोंट बिलीव दैट. इस फाइट में मैं प्रेडिक्शन दूंगा डैन ईगे ही विंस दिस वन बाय डिसीजन. लेट्स गो. मूविंग अप टू द वेल्टरवेट डिवीजन, वी हैव केविन हॉलैंड फेसिंग डेनियल रोड्रिगेज. सो शुरू करते हैं केविन हॉलैंड के साथ. तो केविन हॉलैंड इज़ वन ऑफ द मोर अनप्रेडिक्टेबल फाइटर्स, इफ़ यू अंडरस्टैंड. केविन हॉलैंड वो इजी फाइट्स हार जाता है, डिफ़िकल्ट फाइट जीत जाता है, बट उसके लिए वर्स्ट मैचअप है रेसलर्स. बट डेनियल रोड्रिगेज इज़ नोवेयर ए रेसलर, So I think Kevin Holland can surely win this fight. This fight is a good matchup for him. He is the longer guy, longer reach, longer arms, good in striking, और longer arms chokes में भी काफ़ी leverage देते हैं, like उसके लास्ट फाइट में देखोगे तुम तो he won that by anaconda choke. So those long arms, skinny arms, those give quite some leverage in chokes. So yeah, I think Kevin Holland wins this one quite easily. Moving up to the middleweight division in the co-main event of the evening, हमारे पास है पोलो कोस्टा against रोमान कोपिलोव. So start करते हैं पोलो कोस्टा के साथ. So पोलो कोस्टा का स्टोरी UFC में बहुत ही अजीब है. एक समय पे वो था 12-0 अनडिफिटेड फाइटर, इज़राइल अदेसानिया के साथ फेस ऑफ कर रहा था फॉर द मिडिलवेट टाइटल. बट द वे अदेसानिया ने उसको हराया, उसके अंदर से आत्मा को निकाल दिया पोलो कोस्टा का. उसके बाद से पोलो कोस्टा अपने 5 फाइट्स में 5 सालों में बस एक फाइट जीता. जो भी है, अभी लास्ट फाइट वो था शॉन सिक्लिन के साथ, जो कि 5 राउंड कॉमन इवेंट था UFC 302 का, जो वो हारा स्प्लिट डिसीजन में. आई डोंट नो हाउ दैट वाज अ स्प्लिट डिसीजन. उसके पहले रॉबर्ट विटेकर के साथ हारा. मतलब वो बहुत गंदे स्ट्रीक में है अभी पोलो कोस्टा. ही नीड्स टू डू समथिंग अबाउट इट.
ऑन द ऑपोजिट कॉर्नर हमारे पास है रोमन कोपिलोव, जो कि अभी अच्छे विन स्ट्रिक में है। 2 फाइट्स जीत के आ रहे हैं, सेजर अल्मेडा के अगेंस्ट और क्रिस कर्टिस के अगेंस्ट उन्होंने केओ से जीता, हेड किक केओ। बट कंट्रोवर्शियल था वो, बट डज नॉट मैटर क्योंकि वो स्कोर कार्ड्स में वैसे भी जीत ही रहा था। सो या आई थिंक दिस फाइट गोज द डिस्टेंस, बट इट्स हार्ड टू पिक एनी फाइटर फ्रॉम दिस टू बिकॉज दोनों फाइटर्स काफ़ी टेक्निकल है। लेकिन पोलो कोस्टा मुझे लगता है कि मतलब उसके पास पोटेंशियल है, लेकिन उसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, वो मोटिवेशन नहीं रहा आदिसन्या के साथ हारने के बाद से। आई थिंक अगर पोलो कोस्टा अपना पूरा डेडिकेशन लगाएगा, अच्छे से पूरा टेक्निकली खेलेगा, तो पोलो कोस्टा कैन श्योरली विन दिस। बट मुझे तब भी लग रहा है कि रोमन कोपिलोव विल विन दिस वन बाय डिसीजन, बट मुझे लग रहा है कि डिसीजन तक जाएगा। Although Roman Kopylov is quite a finisher, all of his wins have almost come by knockouts, but still I don't think he knocks out Paulo Costa. I think this one goes to the distance. And personally मैं चाहता हूँ कि पोलो कोस्टा जीते। भाई वो ट्विटर में इतना फनी बंदा है, लेकिन वो केज के अंदर जाके खुद ही मीम बन जाता है वो। मतलब क्या बोलूँ, मतलब आई थिंक पोलो कोस्टा जीतेगा तो नहीं, बट आई वांट कि वो जीते। मुझे अच्छा लगेगा अगर पोलो कोस्टा जीते। सो या माई प्रेडिक्शन इज फाइट गोज द डिस्टेंस।